हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की जो चर्चा होगी हमारे पास में वो होने वाली है टारगेट एसएससी CHSL 2025 बैच की। इस बैच में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर सेट लेकर आए हैं। डेट को देखिएगा 11/07/2024, शिफ्ट नंबर 4 रहने वाली है और पेपर सेट नंबर है काउंटिंग के अकॉर्डिंग सेट नंबर 36 होने वाला है। तो आप बिलीव कीजिए 36 डेज से हमारी क्लास कंटिन्यू चल रही है और यूट्यूब पर रोजाना रात को 9 बजे ये क्लास रहती है। आज ये लास्ट सेट होने वाला है CHSL का। कल से हमारे पास में SSC MTS का न्यू सेट स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके लिए तैयार रहिएगा SSC MTS सेट के लिए। तो जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं SSC MTS के लिए, उनके लिए 9 बजे क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी, लाइव क्लास। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मैनेजर आज द कुकिंग टीम हु अमंग यू इज टू बेक द केक दिस ईयर। देखिए टू के बाद में आपको मालूम है हमेशा टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप देखें टू बेक्ड, ये गलत है। यहाँ पर आपको बेस फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, टू बेक। ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गीता वाज वर्किंग नाउ बट शी कैन बी सीन स्विमिंग इन द रिवर एवरी मॉर्निंग। देखिए गीता काम कर रही थी, लेकिन अब आप उसको स्विमिंग करते हुए रोजाना सुबह देख सकते हैं, रोजाना शाम को देख सकते हैं। तो ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ प्रेजेंट टेंस आ रहा है, यहाँ पे पास्ट टेंस आ रहा है। ठीक है, अब गीता काम कर रही थी, नहीं गीता काम कर रही है। अब गीता काम कर रही है, लेकिन शी कैन बी स्विमिंग इन द रिवर एवरी इवनिंग, लेकिन वह रोजाना शाम को नदी में तैरते हुए देखी जा सकती हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आपको ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस देखना है। दे हार्डली मीट ईच अदर, वह मुश्किल से ही एक दूसरे से मिलते हैं। अच्छा देखना है इनकरेक्ट कौन सा है सेंटेंस, तो ये तो सही है। दे ऑलवेज मीट ईच अदर, ये भी सही है। दे ऑफन मीट ईच अदर, वो अक्सर एक दूसरे से मिलते हैं, ये भी सही है। दे क्वाइट मीट ईच अदर, ये तो गलत है। क्वाइट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, इनफ। तो ये कैसा मीनिंग होगा कि वे इनफ पर्याप्त एक दूसरे से मिलते हैं? नहीं, आपको ग्रामेटिकली करेक्ट ढूंढना था, यही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, द न्यू सेक्रेटरी डज नॉट लाइक्स मी, ग्रामेटिकल एरर बताना है। देखिए कभी भी स्टेटमेंट में डू डज डिड आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, डू डज और डिड अगर किसी स्टेटमेंट में आ जाता है तो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो लाइक्स नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें? लाइक आएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? चलो बढ़ता हूं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पर, टीचर्स डैश गिवन कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड टू लर्न द लेटेस्ट इनोवेशन एंड एडवांसेस इन द प्रोफेशंस। देखिए टीचर्स, जो टीचर बोले गए हैं, टीचर डैश भी गिवन अपॉर्चुनिटी, टीचर्स को कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटी दी गई है सेल्फ इंप्रूवमेंट की, कि वो खुद को सुधारें। टू लर्न लेटेस्ट इनोवेशन एंड एडवांसेस, कि वो नए नए तरीके के आविष्कारों को, नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसको सीखे। एडवांसेस इन देयर प्रोफेशन, और अपने प्रोफेशंस के अंदर उन्नति को लेकर आए। तो देखिए क्या बोला गया, ये भविष्य की बात है। टीचर्स के लिए शैल भी नहीं होगा, यहाँ पर कैन भी नहीं होगा, वुड भी नहीं होगा, विल भी होगा, जो सही आंसर बैठेगा। ठीक है, उनको लगातार मौके दिए जा रहे हैं। Each teacher is expected to participate at least 50 hours of CBT, CBT opportunities every year for their own development, driven dash their own interest। देखिए प्रत्येक टीचर को 50 घंटे की शिक्षा दी जा रही है हर वर्ष, जिससे वो अपने प्रोफेशन को सुधारें। देखो बच्चों को सुधारना है तो पहले टीचर को सुधारना होगा। तो देखिए दी जाएगी, क्या है? दी जाने की संभावना बताई जा रही है भविष्य में। तो विल बी इसका सही आंसर होगा, कैन बी नहीं होगा। इसमें सारी की सारी जो कंडीशंस आ रही हैं वो फ्यूचर की आ रही है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? विल बी। ठीक है, और फिर क्या बोला गया है? एवरी ईयर फॉर देयर ओन प्रोफेशन डेवलप, ड्रिवन डैश देयर ओन इंटरेस्ट। ड्रिवन के साथ में कौन सा प्रपोजिशन आता है? हमेशा बाय आता है, ड्रिवन बाय। ठीक है,
उनके खुद के प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उनको क्या दिया जा रहा है, जो उनका इंटरेस्ट है। जैसे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश में इंटरेस्टेड है, तो मेरी इंग्लिश को और इम्प्रूवमेंट के लिए, देखिए पहले हम ऑफलाइन पे पढ़ाते थे, पहले हम ऐसे बोर्ड पर पढ़ाते थे जिसपे वो स्लेट वाला बोर्ड होता है, वो चौक और ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर पढ़ाते थे। फिर समय बदला, फिर हम लोग किस पर आ गए, फिर हम लोग व्हाइट बोर्ड पर आ गए। व्हाइट बोर्ड पर मार्कर वाला सिस्टम आ गया, तो मार्कर इंक पेन वाला मार्कर वाले सिस्टम से हम लिखने लगे। फिर अब डिजिटल बोर्ड पर आ गए हैं, तो वो डिजिटल बोर्ड आ गया। तो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, टीचिंग का सिस्टम बदल रहा है, टीचर्स में भी चेंज आ रहा है, पुरानी इंग्लिश की टेक्निक और नई इंग्लिश की टेक्निक्स में अंतर आ रहा है। और यूट्यूब ने तो बिल्कुल रेवोल्यूशन ला दिया है। देखिए आगे क्या है, CPD अपॉर्चुनिटीज विल इन पर्टिकुलर डैश कवर द लेटेस्ट पेडागोगीज रिगार्डिंग फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फॉर्मेटिव एडेप्टिव असेसमेंट ऑफ द लर्निंग आउटकम कॉम्पिटेंस बेस्ड लर्निंग एंड रिलेटेड प्रोडोगीज। अरे भैया इतना बड़ा स्टेटमेंट। देखो कुल मिला के CPD के अंदर क्या क्या शामिल है उस सब के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए उसके अंदर पैडागॉगी है जिसके अंदर हम बच्चों को प्रॉपरली स्टडी कराते हैं, उसमें फाउंडेशन लिटरेसी, बच्चों के फाउंडेशन पे काम किया जाएगा। न्यूमरेसी, उनके जो भी न्यूमरेसी फॉर्मेशन, एक नंबर के क्रम में सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। एडेप्टिव असेसमेंट, उनका असेसमेंट करवाया जाएगा, लर्निंग आउटकम, जो भी उनको पढ़ाया जाए उसको प्रॉपरली रिपोर्ट लेना कि बच्चे का क्या आउटपुट आया क्या नहीं है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा करवाई जाए, कंपटीशन करवाया जाए, उससे सीखा जाए कि भाई सबसे ज़्यादा वोकैब कौन सुनाता है, 30 सेकंड के अंदर कौन सारे वर्ड्स को सुना पाता है, इस तरीके की, है ना। रिलेटेड पैडागोजीज और संबंधित पैडागोजीज भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या, रफली का मतलब होता है बेधड़क, मतलब कोई भी सिस्टम ना हो। पार्शियली मतलब आधा अधूरा, केयरलेसली लापरवाह, सिस्टमेटिकली क्या हो रही हैं, सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली कवर कर रही हैं। अब नंबर 9 क्या कह रहा है, रिलेटेड पैडागोजीज, डेक्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, आर्ट इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट इंटीग्रेटेड, स्टोरी टेलिंग बेस्ड अप्रोच। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं उन सब के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, सच एज एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जिसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, आर्ट इंटीग्रेटेड है, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड है, स्टोरी टेलिंग बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन 10 पर आइए, 10 क्या बोल रहा है, डू नॉट लेटर अबाउट द स्ट्रीट। लेटर तो बाद में होता है, ये तो कुछ प्रॉपर नहीं आ रहा है इसका सेंस। इसके अंदर देखिए ध्यान से, लेटर का मतलब होता है कचरा फेंकना, तो लेटर अबाउट द स्ट्रीट, अबाउट का मतलब के बारे, गली के बारे में कचरा फेंकना नहीं, ये गलत हो रहा है। ये लेटर होता है बाद में, ये भी गलत होता है। ये लीटर होता है नाप तौल वाला लीटर, 1 लीटर 2 लीटर। लॉइटर, लॉइटर अराउंड का मतलब होता है गली में इधर उधर घूमना, गलियों में घूमना, ठीक है, मतलब ऐसे ही वांडर करना, इधर उधर घूमना। ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए अब आपको क्या बताना है बेटा, अपोजिट बताना है, एंटेनिम बताना है। वर्ड है मेरे पास में घासली, ठीक है। अब घासली का मीनिंग क्या है वो समझेंगे ध्यान से। घासली का मीनिंग होता है कोई चीज क्या हो, अच्छी ना हो, खराब हो, मन को खराब लगे, अनप्लीजेंट, इसका अपोजिट बताना है। एगिटेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा बेचैन हो जाना। बिटर का मतलब होता है कड़वा होता है। रिलैक्सिंग का मतलब होता है कंफर्टेबल। और प्लीजेंट का मतलब होता है जो मन को अच्छा लगे। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। कास्टली का मतलब होता है बेकार, डरावना सा या भयानक भी कह सकते हो आप। और प्लीजेंट का मतलब होता है सुहावना, अच्छा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे, आपको क्या बताना है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ोगे, इसमें वैकेंसी वर्ड मिल रहा है, यहाँ पे चारों वैकेंसीज दी गई, इनमें से वैकेंसी की स्पेलिंग कौन सी सही है। स्टडी करते करते, पेपर देते देते एटलीस्ट हमको वैकेंसी की स्पेलिंग तो याद ही हो गई होगी। नई वैकेंसीज आई हैं, नई भर्तियां आई हैं, ऑप्शन नंबर 4। नंबर 13 पर आते हैं बेटा, एंटोनिम आपको बताना है। वर्ड है हमारे पास में कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब क्या होता है, कोई चीज क्या हो, मैंडेटरी हो, आवश्यक हो, मैंडेटरी, वो काम करना ही पड़ेगा। ऑप्शनल का मतलब होता है कि आपके पास एक विकल्प है ना, आपके पास में एक ऑप्शन है ना। चलिए, फैक्शन का मतलब क्या होता है, पार्शियल, आंशिक रूप से कोई काम करना। रिलायबल का मतलब क्या होता है, जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टफुल या ट्रस्टवर्दी, जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। फुल फ्लेज्ड का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली, कंप्लीटली।
और ऑप्शनल का मतलब होता है जिसमें आपके पास एक ऑप्शन हो उस काम को करने या ना करने का। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ, अल्टरनेटिव्स भी कह सकते हैं। 14 पर आ जाइए, आपको बेटा अपोजिट बताना है। द वाटर ऑफ द जर्मनी आर अबेंडेंट इन फिश बट देयर आर अ फ्यू जेनेरा एंड स्पीसीज इन देम। देखिए जर्मनी का जो पानी है, जर्मनी के जो सागर हैं, ये पानी नहीं है, ये समुद्र है, इसका मतलब सागर होता है, वाटर में एस लगा है ना, तो जर्मनी के सागर में क्या बहुत ज़्यादा पानी है, अबेंडेंट इन फिश, मछलियों से भरा हुआ है, लेकिन वो जो प्रजातियां हैं वो देयर आर फ्यू, लेकिन उसमें कुछ ही प्रजातियां हैं और स्पीसीज रहती हैं। तो अबेंडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, बहुत बड़ी मात्रा में हो, प्लेंटी कह सकते हैं आप। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे डिस्कॉर्ड का मतलब होता है किसी के बीच में क्या हो, कन्फ्लिक्ट हो, झगड़ा हो, कन्फ्लिक्ट। ठीक है, फ्लोरिश का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, फल रही फूल रही हो, बिल्कुल फ्लोरिश हो, फलना फूलना, ग्रो कर रही हो कोई चीज़। एले का मतलब क्या होता है, एले का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। ठीक है, डिक्रीज करना। और डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की कमी होना, लैक। तो ऑप्शन नंबर 4 यही लगेगा इसका फाइनल आंसर। क्लियर बेटा? देखिए बेटा, मैं अपनी क्लास के अंदर फालतू इधर उधर की बकवास नहीं करता। मैं, मेरी क्लास में क्वेश्चन होता है और उसका आंसर होता है, यही पैटर्न मैंने अपने सारे वीडियोस में अपनाया है। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा हो, अगर आपको लग रहा हो कि सर हमको क्वालिटी ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ने हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कराई है, सर ने हमारा कुछ समय बचाया है, सर के पढ़ाने से हमें थोड़ी सी हेल्प हुई है, हमारा एक क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी भाई कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मुझे फिर अच्छा लगता है कि नहीं यार देखो उस बच्चे ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसने कमेंट किया बच्चे ने, तो मेरी हिम्मत बढ़ती है कि हाँ भाई मेरे को भी करना चाहिए। बच्चे का, आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप बिलीव कीजिए, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लाइक कीजिए, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर पसंद आए तो, नहीं पसंद आ रहा टेंशन ना लीजिए, आप इस चैनल को क्विट कर किसी भी चैनल पर जा सकते हैं, ये आपका खुद का अधिकार है। ठीक है, देखते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। द आर्टिस्ट रिसीव्ड अ डैश फ्रॉम द ऑडियंस। अब आर्टिस्ट ने ऑडियंस से क्या लिया, प्लेंटी ऑफ अप्लॉज, बहुत सारे जो है शाबाशी ली, बंच ऑफ अप्लॉज, बहुत सारे बंच ऑफ अप्लॉज नहीं, राउंड ऑफ अप्लॉज, तालियों की गर्जना, तालियों की गर्जना, तालियां लोगों ने बजाई उसके स्वागत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 सिनोनिम बताना है। रेवोल्यूशन का मीनिंग आपको बताना है कि रेवोल्यूशन क्या होता है। रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि चक्कर चक्कर आना। ठीक है, गोल गोल घूमना। तो हार्मनी का मतलब होता है शांति, काम, पीस। ठीक है, जायरेशन का मतलब होता है सर्कल में किसी चीज का घूमना। स्टैग्नेशन, कोई चीज एक जगह पे रुक गई हो, स्टेबल हो गई हो। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम होता है, अगर आप किसी क्रम में काम कर रहे हैं तो उसको स्टेडी भी बोल सकते हैं, एक क्रम में चलना। फाइनल आंसर क्या लगेगा, सिनोनिम लगेगा जायरेशंस, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ूंगा आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। वेल आई प्रेफर्ड ईटिंग एट द होम फ्रॉम ईटिंग आउट। मैं घर पर खाना पसंद करता हूँ बाहर की अपेक्षा। तो देखो ये कौन से वाले चैप्टर का आया है, ये आया है हमारे पास में एडजेक्टिव चैप्टर का क्वेश्चन। कैसे, प्रेफर के साथ में हमेशा क्या आता है, TO2 आता है। अच्छा, इसको आप बोल सकते हैं कि ये प्रपोजिशन चैप्टर का भी हो सकता है। ये दोनों चैप्टर में है यार, एडजेक्टिव में भी पूछा गया और प्रपोजिशन में भी पूछा गया। फिलहाल तो अभी ये प्रपोजिशन चैप्टर में जाएगा, एडजेक्टिव में नहीं जाएगा। तो मेरा जो आंसर लगेगा वो क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा यार सोनू, कौन सा लगा दूं मैं, ऑप्शन 4। 2 आता है प्रेफर के साथ में, ऑप्शन नंबर 4 लगेगा आंसर। क्वेश्चन 18 पर आता हूं। आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ राइवलरी, चश्मा एडीएम बताना है। कई सालों की लड़ाई के बाद में द टू स्कूल डिसाइडेड, दोनों स्कूलों ने फैसला किया कि डैश एंड पार्टिसिपेट इन नेशनल इवेंट टुगेदर, कि वो नेशनल इवेंट में एक साथ भाग लेंगे। गो कोल्ड टर्की का मतलब क्या होता है, बुरी आदत छोड़ना। गिव अप बैड हैबिट, गिव अप बैड हैबिट, बुरी आदत को छोड़ देना। बेल द कैट का मतलब क्या होता है, रिस्की वर्क। क्या होता है, रिस्की वर्क, कोई जोखिम भरा कार्य हो।
टू बी इन डोलड्रम का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कोई व्यक्ति कैसा हो, होपलेस हो, निराश हो। और बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है, झगड़ा खत्म करना, है ना, स्टॉप फाइटिंग। झगड़ा चल रहा है लोगों के बीच में, झगड़ों को खत्म करना, बरी द हैचेट। तो ऑप्शन नंबर 4। बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में बेटा जो फिल इन द ब्लैंक दिया गया उसकी जगह पर आपको एक वर्ड रखना। आई ओपन द बॉक्स, मैंने बॉक्स को ओपन किया। बीनीथ द टेबल, टेबल के नीचे। एंड टुक ऑफ अ बुक, मैंने एक बुक निकाली। एंड द मैटेरिया मेडिसा, द बुक कौन सी थी, मैटेरिया मेडिका थी। देखिए उसने क्या करा, बुक को निकाला, उसने टेबल को खोला, बॉक्स को खोला, बॉक्स के टेबल के नीचे, देखिए टेबल के नीचे एक बॉक्स रखा था, उस बॉक्स को खोला, बॉक्स में क्या थी, किताब। उसने क्या किया, किताब को निकाला। तो टुक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, तो यही आंसर हो जाएगा। कौन से वाले चैप्टर का आया है, ये आया फ्रेजल वर्ब से। कौन से वाले चैप्टर से आया, ये फ्रेजल वर्ब से आया। अच्छा, टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, ट्रेन एरोप्लेन की उड़ान भरना। टेक इन का मतलब होता है किसी बात को समझ लेना, उसके बातों में फंस जाना, टेक इन होता है। और ऑप्शन नंबर 1 लगेगा इसमें। क्वेश्चन 20 पर आते हैं बेटा, एंटोनिम बताना है। द एथलीट लुक्ड अनसेटल्ड बिफोर द रेस। तो अनसेटल्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको जो नर्वस हो जाए, क्या हो जाए, नर्वस हो गया वो रेस से पहले। ट्रिम्प का मतलब क्या होता है, विजय होता है। ट्रिम्प का मतलब क्या होता है, विजय, विक्ट्री होता है। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, कम बोलने वाला, है ना, जो शांत रहता हो, रिजर्व रहता हो, रिजर्व। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को टच करते हुए जाना, ठीक है, मैथ्स में भी पढ़ा है ना, टेंजेंट ऑफ सर्कल। और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है जिसके अंदर आत्मविश्वास हो, तो यही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बेटा, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पर क्या बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब होता है सिनोनिम। द एक्सपीरियंस सर्जन हैंडल द डेलिकेट प्रोसीजर विद द केयर एंड प्रिसीशन। देखिए एक्सपीरियंस का मतलब, एक्सपीरियंस सर्जन ने, जो डॉक्टर था एक्सपीरियंस सर्जन था, उसने प्रोसीजर को बहुत ही अच्छे तरीके से और केयर के साथ में उसको कंप्लीट किया, जो भी ऑपरेशन था। एक्सपीरियंस का मतलब होता है वेटरन, अनुभवी, अनुभव हो जिसको लंबा। तो सीजन का मतलब क्या होता है, सीजन का मतलब भी कोई व्यक्ति क्या अनुभवी हो, यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अनट्रेंड का मतलब जिसने ट्रेनिंग नहीं ली हो, अनाड़ी हो, जो नौसिखिया हो। अनस्किल्ड का मतलब भी अनाड़ी हो जाएगा। अमेचर का मतलब होता है जो शौकीन हो, है ना, जो किसी काम के लिए क्या हो, शौकीन हो, अमेचर, इसको भी अनाड़ी कह सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर 1 लगेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, हमारे पास में एंटोनिम आपको बताना है। आई हैव लेफ्ट इट टू हिज डिस्क्रेशन टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन माई ऑफर। अब इसमें जो वर्ड है डिस्क्रेशन का, अगर आपको मीनिंग मिल गया तो आप इसका सारा का सारा आंसर बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डिस्क्रेशन का मतलब क्या होता है, समझ, क्या होती है, किसी की अंडरस्टैंडिंग होती है। क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग समझ होती है ये किसी की। विजडम का मतलब भी क्या होता है, कोई व्यक्ति की नॉलेज हो, समझ हो। कैलकुलेशन का मतलब गिनना होता है, तो ये नहीं होगा। जजमेंट का मतलब होता है न्याय करना। इन अटेंशन का मतलब होता है केयरलेस, लापरवाह। तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि लापरवाही, समझदारी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। आपको बेटा ईडियम बताना है। अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड कैन नॉट सर्वाइव इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति जो बहुत सारे काम करता है, ये व्यक्ति है। इसने 12th के बाद में क्या किया, इसने पहले सोचा कि मैं मैथ्स करूँगा, मैथ सब्जेक्ट लिया इसने, फिर इसने बायो भी ले लिया। अब इसका यही फैसला नहीं हो पा रहा कि इसको इंजीनियरिंग करनी है कि डॉक्टर लाइन में जाना है। कुछ दिनों बाद मैथ प्लस बायो लेने के बाद में फिर इसने क्या कर दिया, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर दी। अब ये एसएससी के एग्जाम दे रहा है। थोड़ी देर बाद में हमारे यहाँ पर एमपी पुलिस आ गई, तो ये एमपी पुलिस की तरफ मुड़ गया। अब इसका ये फैसला ही नहीं हो पा रहा कि ये किस में जाना है। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ये सभी तरह के व्यापार में जाना चाहता है। कुछ दिनों बाद में इसने ऑनलाइन पे कहीं पर जॉब देखना चालू कर दिया किसी कंपनी के अंदर। तो ऐसे व्यक्ति कुछ नहीं कर पाते जो 10 जगह पे हाथ लगाते हैं। ठीक है, तो एन एक्सपर्ट ऑफ मैनी जॉब नहीं। अ गुड कम्युनिकेटर, अच्छा श्रोता, अच्छा वक्ता नहीं। अ पर्सन हु कैन डू मैनी थिंग बट इज नॉट एक्सपर्ट इन एनी।
देखिए कर तो बहुत सारे काम कर सकता है लेकिन एक्सपर्ट नहीं है किसी भी काम में, अब बिजनेसमैन नहीं। क्वेश्चन 24 पर आइए। आई वॉज अलार्म्ड लेस्ट वी शुड रीक्ड, स्पेलिंग बतानी है। देखिए आई वॉज अलार्म्ड, मैं जल्दी मैं सतर्क हो गया, मतलब अलर्ट हो गया। वी शुड बी, कहीं हम लोग बर्बाद न, रीक्ड मतलब बिल्कुल बर्बाद नहीं हो जाए, नष्ट नहीं हो जाए, इससे पहले क्या हो गया था, मैं सतर्क हो गया था। तो अलार्म बताना क्या इसमें, अच्छा स्पेलिंग एरर बतानी है, तो ये स्पेलिंग ठीक है, आई वाज की स्पेलिंग ठीक है, वी शुड ठीक है। इसमें जो रीक्ड है ना, इसकी स्पेलिंग गलत हो रही है, ठीक है। रीक्ड की जो स्पेलिंग होती है वो CKED होती है, क्या आता है, सी आता है, ऑप्शन नंबर 2 लग जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन 25 पर। 25 वाला क्या बोल रहा है, सिनोनिम आपको बताना है। कैंडिड का मतलब होता है कोई व्यक्ति ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, स्पष्ट हो, अरे इसमें आ ही गया इसका आंसर। क्रूल का मतलब क्या होता है, व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अनकाइंड हो। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, तो यही आंसर है। टॉप का मतलब होता है ऊंचा, ब्राइट का मतलब होता है चमकदार। तो दोस्तों मैं एक बार और आपको याद दिला दूं, रात को 9 बजे कल आपके सामने हम लोग SSC MTS का सेट लेकर हाजिर होंगे, तो प्लीज़ तैयार रहिएगा रात को 9 बजे। आज हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है सेशन, SSC CHSL 2024 के अंदर जितने क्वेश्चन आए थे वो सारे मैंने कंप्लीट करा दिए। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब बस आपको अपना प्रॉमिस करने का समय है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।